वेलकम स्टूडेंट्स अब आते हैं हम अध्याय 4 चैप्टर 4 का एक्सरसाइज 3। ठीक है, तो देखिए प्रश्नावली 3 क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 तक कंप्लीट हो चुका था प्रीवियस वीडियो में। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है। 1046.5 यानी कि 1046.5 योग प्राप्त करने के लिए समांतर श्रेणी। इसका मतलब ये जो दिया गया है वो समांतर श्रेणी का योग दिया हुआ है। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सम दिया हुआ है। इसका मतलब s ऑफ n दिया हुआ है। ठीक है, n पदों का योगफल दिया हुआ है। ठीक है, द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ये दिया हुआ है सपोज। ठीक है, आगे क्या दिया है, समांतर श्रेणी भी दिया हुआ है। समांतर श्रेणी क्या दिया है, 7, 10, 1/2, 14 डॉट डॉट डॉट। तो सबसे पहले तो जो समांतर श्रेणी है ना, ये जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है उसको प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। तो कैसे होगा, ये 7 10 दूनी 20, 20 एक कम 10 दूनी 20, 20 प्लस 1 क्या होगा 21, यानी कि 21/2 इसको लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 14। तो ये हो गया अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी। फिर आगे क्या बोला गया है कि कितने पद लेने होंगे। अब देखो हमें ये बोला गया है कि ये समांतर श्रेणी है, ये समांतर श्रेणी में ऐसा हम कितना पद ले कि उसका योग करें तो ये आ जाए। समझ में आ रहा है ना, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दिया हुआ है, इसमें हम ऐसा कितना टर्म्स ले जिसका अगर हम सम करें तो 1046.5 आ जाए। ठीक है, तो ये क्या हो गया, योगफल हो गया, s ऑफ n हो गया। ठीक है, सम हो गया, और ये हमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दिया हुआ है समांतर श्रेणी। तो ठीक है, हम क्या करेंगे, a इक्वल टू क्या है 7। ठीक है, पहला पद, और d क्या हो जाएगा a2 माइनस a1 यानी कि 21/2 माइनस 7 कर देंगे। 2 आएगा एलसीएम, ये हो जाएगा 21 माइनस ये क्या होगा 2 एकम 2 और ये हो जाएगा 7 दूनी 14। तो ये क्या हो जाएगा 6 7 7/2 हो जाएगा। ठीक है, तो 7/2 हो गया d का वैल्यू। d का वैल्यू आ गया, a हमें दिया हुआ है। अब हमें क्या निकालना होगा, n निकालना होगा, यानी कि पदों की संख्या। ठीक है, कितना पद की संख्या होगा कि योगफल इतना आ जाए। ठीक है, तो हमारे पास सूत्र है n पदों का योगफल सम ऑफ n टर्म्स क्या होता है, SN इक्वल टू n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस इन ब्रैकेट n-1 इंटू डी। SN हमें दिया हुआ है ना, क्या दिया है 1046.5 इक्वल टू n हमें फाइंड करना है n/2 2 इंटू a क्या है 7 प्लस n फाइंड करना है d क्या है 7/2। इसको कैलकुलेट करते हैं तो देखो ये जो दो इधर भाग में इधर आके गुणा में हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये 1046.5 ये हो जाएगा 5 दूनी 10 का 0 कैरी 1 और ये हो जाएगा 6 6 12 12 1 13 का 3 कैरी 1 4 4 8 8 1 9 0 2 यानी कि ये हो जाएगा 2093। ठीक है, 2093 ये हो गया। यहाँ पे क्या हो जाएगा n जो कि मल्टीप्लिकेशन में होगा 7 दूनी 14, ये क्या हो जाएगा इसके साथ इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं, तो प्लस n इंटू 7 या फिर मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 7 इंटू n-1/2 ऐसा भी लिख सकता हूँ। ठीक है, एक ही मतलब है। अब जब ब्रैकेट ओपन करूंगा तब ये चेंज होगा, क्या होगा देखो 7 इंटू n ये हो जाएगा 7n। ठीक है, फिर माइनस 7 इंटू 1 क्या होगा 7, ऐसा हम इसको लिख सकते हैं। अब सामने प्लस साइन है तो ब्रैकेट में लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि साइन चेंज नहीं होगा। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, हमें n का वैल्यू चाहिए, तो ये हो जाएगा 2093 इक्वल्स टू n इंटू में है तो एक काम करते हैं n को इंटू कर देते हैं। ठीक है, n को यहाँ पे इंटू कर देते हैं, क्या हो जाएगा ये 14n प्लस ये हो जाएगा 7n का स्क्वायर माइनस 7n होल अपॉन 2 ऐसा होगा। अब हम क्या करेंगे, लघुत्तम ले लेते हैं, फिर जो 2 पूरा होल अपॉन हो जाएगा, फिर इधर जाके गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा 2 लघुत्तम ले लेते हैं, तो 2 भागित 1 2 2 14 दूनी 28n प्लस 2 भागित 2 1 7n स्क्वायर माइनस 7n, ये 2 इधर आके गुणा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3 दूनी 6 9 दूनी 18 का 8 कैरी 1 ये हो जाएगा 1 2 दूनी 4 यानी कि 4186 इधर 2 गुणा होगा तब। तो इसको मैं एक काम करता हूँ अगले स्टेप में लिख देता हूँ 2093। ये क्या हो जाएगा, इसको अरेंज करके लिखता हूँ, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है, द्विघातीय समीकरण। ठीक है, तो क्या होगा 7n स्क्वायर पहले लिख लेता हूँ, फिर 28 माइनस 7 क्या होगा 21, तो प्लस 21n, सभी को एक तरफ शिफ्ट करता हूँ तो इसको इस तरफ लेके चले जाता हूँ, तो क्या हो जाएगा 0 इक्वल्स टू 7n स्क्वायर प्लस 21n माइनस 4186। ठीक है,
अब देखो सब से जो है वो 7 में निकाल सकता हूँ बाहर, ठीक है, कॉमन निकाल सकता हूँ, तो इक्वल टू 0 उस तरफ लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम 7 कॉमन ले लेते हैं, तीनों से 7 कॉमन आ जाएगा, तो 7 कॉमन आएगा, फिर क्या होगा, ये हो जाएगा n स्क्वायर प्लस 7 21 यानी कि 3n हो जाएगा। यहाँ से क्या होगा, तो 7 पंचे 35 यानी 5 हो जाएगा, 6 68, तो 7 निया 63 और बचा 5 यानी कि 56, तो ये क्या हो जाएगा 38 56 यानी कि 8। तो 4186 में अगर 7 डिवाइड करेंगे, भाग करेंगे, तो 598 आएगा, ठीक है। तो कॉमन ले लिए तो इतना आ गया इक्वल टू 0। अब ये जो 7 है इधर इंटू में मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है ना। इसका मतलब ये पूरा रेड्यूस हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा n स्क्वायर प्लस 3n माइनस 598 इक्वल टू 0। अब ये एक द्विघात समीकरण बन गया रेड्यूस होके, ठीक है। वैसे इसको भी हल करते फिर भी आता, लेकिन इसको मल्टीप्लाई करते तो बहुत बड़ा संख्या हो जाता, तो उससे अच्छा हम कॉमन ले लिए। अब रेड्यूस हो गया, वो संख्या कम हो गया, अब इसको हम सॉल्व कर देते हैं। तो द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम हल करना सीखे हुए पिछले चैप्टर में, तो आपको आता होगा। क्या होगा 598 इंटू 1 598 होगा, तो 598 का एलसीएम लेंगे, क्या होगा 2 से होगा 299 हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या होगा ये किससे जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, ये 13 से जाएगा, ठीक है। 13 दूनी 26, ठीक है 26, और ये हो जाएगा 3 यानी कि 39, तो 13 3 39 यानी कि 23। अब 23 सिर्फ अपने आप से जाता है यानी कि 23 से जाएगा, तो ये हो गया इसका फैक्टर। अब इस फैक्टर को कुछ ऐसे यूज करना है कि +3 आ जाए, तो +3 कैसे आएगा, तो 23 एकम 23 और 13 दूनी 26, ठीक है। तो 26 माइनस 23 करेंगे 3 आता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा n स्क्वायर प्लस 26n माइनस 23n, ये हम लिख सकते हैं। अब इसको हल करते हैं, तो देखो कॉमन क्या आएगा n, तो ये हो जाएगा n प्लस 26, यहाँ कॉमन क्या आएगा 23n, जो कि माइनस सामने लिख चुका हूँ, तो ये हो जाएगा प्लस। अब 598 डिवाइड बाई 23 करेंगे, क्या होगा 26 हो जाए इक्वल टू 0। तो दो फैक्टर आ गया, एक हो गया n प्लस 26 और दूसरा क्या हो गया n माइनस 23 इक्वल टू 0। तो n इक्वल टू माइनस 26 हो जाएगा, एक होगा n इक्वल टू प्लस 23। तो दोनों में से कौन सा n सही होगा, तो देखो n कभी भी ऋणात्मक नहीं हो पाएगा, ठीक है, यानी कि n कभी भी नेगेटिव नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो नंबर ऑफ टर्म्स होगा वो या तो 1 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 10 होगा, लेकिन नेगेटिव में कभी नहीं होगा, ठीक है। नंबर ऑफ टर्म्स कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि पदों की संख्या कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती। तो n बराबर क्या हो जाएगा 23, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। हम क्या कंक्लूजन लिखेंगे, अतः पदों की संख्या 23 होगी। क्लियर है, देयरफॉर द नंबर ऑफ टर्म्स विल बी 23। तो इस प्रकार से बनेगा यहाँ प्रश्न, इसे आप लोग नोट कर लीजिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी उसी के जैसे बनेगा, प्रश्न क्रमांक 2 के जैसे बनेगा, ठीक है। देखो क्या दिए, समांतर श्रेणी 24 21 18 24 21 18, ये हमें दिया हुआ है कि कितने पद लिए जाए ताकि उनका योग 78 हो। तो ऐसा कितना पद होगा, यानी कि n हमें ज्ञात करना है कि इसका योगफल, तो हमें ज्ञात करना है n इक्वल टू क्वेश्चन मार्क कि इसका जो योगफल है यानी कि s ऑफ n वो 78 हो जाए, ठीक है, यही हमें दिया होगा। तो पिछले ही प्रश्न के जैसे बनेगा, हमें a क्या हो जाएगा, यानी कि पहला पद क्या है 24, ठीक है। d यानी कि सर्वांतर क्या हो जाएगा a2 माइनस a1 कर देते हैं, तो a2 क्या है 21 माइनस 24 कर देते हैं, -3 आ जाएगा d का वैल्यू, ठीक है। अब Sn का फॉर्मूला लगाएंगे, Sn इक्वल टू n अपॉन 2 इन ब्रैकेट 2a प्लस इन ब्रैकेट n माइनस 1 इंटू डी। तो Sn क्या है 78 और n क्या है ये अपने को फाइंड आउट करना है 2 इंटू a, तो a का वैल्यू क्या है 24 प्लस n फाइंड आउट करना है और d का वैल्यू -3 जो कि मल्टीप्लाई में है। इसको कैलकुलेट करते हैं, तो ये 2 इधर भाग में इधर आके गुणा में हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 8 दूनी 16 का 6 कैरी 1 7 दूनी 14 1 15 156 156 बराबर n, इससे गुना हो जाएगा तो क्या होगा, देखो 24 दूनी 48 48 इंटू n क्या हो जाएगा 48n हो जाएगा प्लस। अब क्या होगा, इसको पहले हम ओपन करते हैं, फिर उसके बाद n इससे गुना करेंगे, ठीक है। ये दो इधर शिफ्ट हो चुका है पहले से, तो n इंटू -3 ये हो जाएगा -3n, ठीक है ना। n इंटू -3 और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा -3n, और यहाँ का n फिर से मल्टीप्लाई होगा तो n स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या होगा -1 इंटू -3 प्लस 3 इंटू n क्या होगा +3n हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। तो इसको पहले आप लोग मल्टीप्लाई कर देना, फिर उसके बाद n से गुना कर देना, तो -3n इंटू n -3n स्क्वायर, ये माइनस माइनस +3
3 इंटू एन प्लस 3n। क्लियर है? ये एक द्विघाती समीकरण बन रहे हैं, तो इसको अरेंज करके लिख देते हैं। क्या हो जाएगा देखो, 48 प्लस 3 51, तो सबको इस तरफ लाते हैं लेफ्ट हैंड साइड तरफ, तो प्लस 3n इधर आके प्लस 3n हो जाएगा जो कि माइनस में है। ये प्लस 51 इधर आके माइनस 51n हो जाएगा, और इधर पहले से 156 है, इक्वल्स टू 0 इस तरफ हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये एक द्विघात समीकरण बन गया। अब अगर हम देखें तो यहाँ से 3 कॉमन आ सकते हैं, तो 3 को पहले कॉमन ले लेते हैं ताकि ये रिड्यूस हो जाए। ठीक है, थोड़ा सिंपल हो जाए कैलकुलेट करने के लिए। तो 3 को हम कॉमन ले लेते हैं, क्या हो जाएगा 3n² से, तो 3 कॉमन ले लिए तो n² बच जाएगा, माइनस यहाँ पे 51 से 3 कॉमन ले लिए तो 3 एकम 3 और 4 5 यानी कि 2। ठीक है, 21, तो ये हो जाएगा 3 सत्ते 21। ठीक है, 17 हो जाएगा, n साथ में है, और प्लस 156 से 3 अगर बाहर निकाल दें क्या हो जाएगा, 5 3 15 यानी कि 5, और ये हो जाएगा 3 3 दूनी 6। ठीक है, ये हो जाएगा 2। ठीक है, 3 से भाग देंगे तो समझ में आया ना, तो 52 हो जाएगा वो, इक्वल्स टू 0। अब 3 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, यानी कि रेड्यूस हो गया, वो एलिमिनेट हो गया, हट गया, तो n² माइनस 17n प्लस 52 इक्वल टू 0। अब ये एक द्विघात समीकरण बन गया, इसको हल करेंगे, n का 2 वैल्यू आएगा। ठीक है, तो 52 का एलसीएम लेते हैं, क्या होगा, 2 से जाएगा, क्या होगा, 2 दूनी 4, 6 दूनी 12, फिर 2 से 13 दूनी 26, फिर 13 से। अब इस फैक्टर को ऐसे क्या प्लस माइनस करें कि माइनस 17 आ जाए, तो 13 और 4 17 तो होता है, तो माइनस 13 माइनस 4 ये हम लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, n² माइनस 13n माइनस 4n प्लस 52 बराबर 0। यहाँ से कॉमन क्या रहा है n, तो n माइनस 13 हो जाएगा, माइनस 4 कॉमन आएगा n, यहाँ माइनस बाहर लिख चुका हूँ तो प्लस माइनस हो जाएगा, 52 डिवाइड बाई 4 ये हो जाएगा 13 इक्वल टू 0। तो दो फैक्टर क्या हो गया, n माइनस 4 इक्वल टू 0, दूसरा n माइनस 13 इक्वल टू 0। तो n इक्वल टू 4 हो गया और n इक्वल टू 13 हो गया। ठीक है, इसका मतलब पदों की संख्या 4 होगी या तो 13 होगी। तो देखो यहाँ पे कोई ऋणात्मक नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे 2 आ रहे हैं, n बराबर 4 आ रहा है, n बराबर 13 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, कंक्लूजन देखते हैं। इसका मतलब इस समांतर श्रेणी में ऐसा 2 सिचुएशन होगा। ठीक है ना, इस समांतर श्रेणी में ऐसा 2 सिचुएशन होगा जहां पे जब सम करेंगे ना तो 48 आएगा। 4 पद का अगर योग करेंगे फिर भी 78 आएगा। ठीक है, और अगर 13 पद का योग करेंगे फिर भी 78 आएगा, 78 आएगा। ठीक है, ये कैसे पॉसिबल है, तो देखो ये बड़ा बड़ा संख्या है। ठीक है, सभी पॉजिटिव में, तो जो पहले का 4 जब बड़ा बड़ा संख्या को प्लस करेंगे ना तो 78 आएगा। ठीक है, और देखो ये कम होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं, मतलब एक समय आएगा जब माइनस में आएगा, -4 -15 -20 ऐसा कुछ होते जाएगा। तो ऐसा अगर हम 13 पद ले लेंगे ना प्लस वाला और माइनस वाले को मिला के तो फिर भी 78 आएगा। इसलिए यहाँ पे n का 2 मान आ रहा है। ठीक है, तो अतः n बराबर 4 या n बराबर 13 होगी। ठीक है, इसका मतलब इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इस समांतर श्रेणी में 2 सिचुएशन ऐसा होगा, n का 2 मान होगा। ठीक है, n का मान 4 पर भी 78 होगा, n का मान 13 पर भी 78 होगा, इसका योगफल। क्लियर है, तो इस प्रकार से बनेगा यह प्रश्न, इसे आप लोग नोट कर लीजिए। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 4 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है, किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 1। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद यानी कि फर्स्ट टर्म दिया हुआ है जिसे हम a से डिनोट करते हैं, ये दिया हुआ है 1, अंतिम पद 11, अंतिम पद यानी कि लास्ट टर्म है ना, l इक्वल्स टू 11 दिया हुआ है, और योग मतलब क्या हो गया sn। ठीक है ना, sn हमें दिया हुआ है, सम ऑफ n टर्म्स, n पदों का योगफल हमें दिया हुआ है 36। तो पदों की संख्या और सर्वांतर ज्ञात कीजिए। पदों की संख्या यानी कि n हो जाएगा। ठीक है, ये हमें ज्ञात करना है, और सर्वांतर यानी कि कॉमन डिफरेंस ये ज्ञात करना है। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स एंड कॉमन डिफरेंस वी हैव टू फाइंड। ओके, तो अब क्या करेंगे, a पता है, l पता है, sn पता है, तो हमें n मिल सकता है क्या, बिल्कुल मिल सकता है। हमारे पास एक फॉर्मूला है अंतिम पद वाला। ठीक है ना, कौन सा फॉर्मूला, sn इक्वल्स टू, अगर हमें अंतिम पद और पहला पद दिया रहता है तो वो फॉर्मूला क्या है, n/2 इन ब्रैकेट a प्लस l, यही फॉर्मूला होता है। ठीक है ना, आपको मैं ये इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था। ठीक है ना, इस चैप्टर का, इस अध्याय का जो पहला वीडियो था ना, प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना, इंट्रोडक्शन वीडियो, वहां मैं बताया था ये फॉर्मूला। ठीक है, तो देखो क्या हो जाएगा, sn इक्वल टू n/2 a प्लस l, ये फॉर्मूला होता है। sn हमें दिया हुआ है कितना, 36, n अपने को फाइंड करना है, ये हो जाएगा 2, a क्या दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म 1 और लास्ट टर्म क्या दिया, l 11,
ठीक है। ये 2 इधर डिवाइड में, इधर आके क्या हो जाएगा इंटू में, मल्टीप्लीकेशन में, तो 36 दूनी 72 हो जाएगा। इसको क्या हो जाएगा देखो 11 और 1 12, ठीक है, 12 गुना n क्या हो जाएगा 12n, तो हमें n का मान चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा 72, ये हो जाएगा 12, ये n, क्लियर है ना। तो ये हो जाएगा 6 दूनी 12 और 6 कम 6, 6 दूनी 12, ये हो जाएगा 6, 12 छक्के 72 होते हैं, तो ये हो जाएगा 6, तो n का मान कितना हो गया 6, क्लियर है। तो हमें n का मान तो मिल गया, अब हमें d का मान निकालना है, d का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो d कैसे मिलेगा, तो d के लिए हम कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं, Sn वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं ना, जिसमें हमें d दिया रहता है, जिसमें अंतिम पद का फॉर्मूला नहीं रहता है, ठीक है। क्या होता है n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस इन ब्रैकेट n-1 इंटू डी, वो फॉर्मूला अगर लगाएंगे फिर भी आएगा, लेकिन उससे भी इजी कैलकुलेशन किस में होगा, इसके पहले प्रश्नावली में जो फॉर्मूला हम लगाते थे एन टर्म के लिए, ठीक है ना, लास्ट टर्म का जो फॉर्मूला होता था, क्या होता था फॉर्मूला, an इक्वल टू a प्लस इन ब्रैकेट n-1 इंटू डी, यही होता था। और इस an को हम l भी बोल सकते थे, मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। तो l कितना दिया 11 इक्वल टू a फर्स्ट टर्म कितना दिया 1 प्लस n हम अभी फाइंड किए कितना है 6, 6 माइनस 1 और d क्या अपने को फाइंड करना है, ठीक है। क्या हो जाएगा 11, ये प्लस 1 इधर आके -1, ये क्या होगा 6 माइनस 1, ये हो जाएगा 5 इंटू डी, तो 10, ये क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, 10 इक्वल टू 5d, तो d का वैल्यू क्या हो जाएगा 10/5 इक्वल टू d, तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10, तो d का वैल्यू हो गया 2, क्लियर है। तो अतः सर्वांतर बराबर 2 तथा पदों की संख्या 6 होगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका आंसर, देयरफॉर द कॉमन डिफरेंस विल बी 2 एंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन गिवन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन विल बी 6, क्लियर है। तो इस प्रकार से बनने का यह प्रश्न, इसे आप लोग नोट कर लीजिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, देखिए प्रश्न क्रमांक 5 क्या दिया हुआ है, किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 17, फर्स्ट टर्म 17 दिया हुआ है, ठीक, और आगे क्या दिया हुआ है अंतिम पद 350, यानी कि लास्ट टर्म दिया हुआ है 350। तो पदों की संख्या यदि सर्वांतर 9 है तो हमें दिया सर्वांतर यानी कि d दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 9, ठीक है, कॉमन डिफरेंस दिया है 9। तो इसमें कितने पद है, कितने पद यानी कि पदों की संख्या, नंबर ऑफ टर्म्स हमको फाइंड करना है, यानी कि n इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, पहला चीज। दूसरा क्या फाइंड करना है, इस श्रेणी का योग ज्ञात कीजिए, श्रेणी का योग यानी कि Sn, ठीक है ना, सम ऑफ n नंबर्स इन अ गिवन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। तो ये दोनों हमें फाइंड करना है, ये तीनों हमें दिया हुआ है। तो देखो कैसे फाइंड कर सकेंगे, तो हमारे पास L का फॉर्मूला है ना, लास्ट टर्म का फॉर्मूला है, अभी पिछले क्वेश्चन में जो यहाँ पे बनाए थे वही फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे, वहां से हमें n मिल जाएगा। अब n मिल जाएगा, ये 4 क्वांटिटी दिया हुआ है, तो Sn मिल जाएगा हमको, ठीक है ना। तो सबसे पहले n निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अंतिम पद का फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लगा देता हूँ अंतिम पद का फॉर्मूला, अंतिम पद L इक्वल टू क्या होता है a प्लस इन ब्रैकेट n-1 इंटू डी, L क्या दिया हुआ है लास्ट टर्म 350 इक्वल टू a क्या दिया हुआ है 17 दिया हुआ है प्लस n-1, n क्या है अपने को फाइंड करना है, तो n-1, n ही रहेगा, d क्या है 9, इसको फाइंड आउट कर देते हैं। देखो क्या हो जाएगा, ये जो प्लस 17 इधर आके -17 हो जाएगा, तो 350 माइनस 17 क्या हो जाएगा, ये 333 हो जाएगा, ठीक है। अब इस तरफ क्या होगा, n-1 के साथ मल्टीप्लाई में है 9, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, तो 333 डिवाइड बाई 9 इक्वल टू n-1, ये कटेगा क्या 9 से, तो देखो 3 से कटेगा, 3 3 9, ये 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, यानी 111/3 ये हो रहा है। अभी 3 से कटेगा क्या, तो 3 3 9 10 11, जी बिल्कुल 3 से कटेगा, तो ये क्या हो जाएगा 3 एकम 3, ये क्या होगा 3 3 9 10 11 2, यानी कि 7 37 आएगा, ठीक है। ये हो गया 37 इक्वल टू n-1, तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा -1 इधर आके प्लस हो जाएगा, तो 37 प्लस 1 इक्वल टू n, तो n इक्वल टू हम लिख सकते हैं 38। तो पदों की संख्या कितना हो गया 38, क्लियर है, ये हो गया आंसर। n तो आगे, अब Sn निकालना है, तो Sn का सूत्र हमें पता है, ठीक है। तो Sn अगर अंतिम पद दिए तो अंतिम पद वाला लगाएंगे, क्योंकि उससे कैलकुलेशन इजी होता है, ठीक है। तो Sn इक्वल टू क्या होता है n/2 इन ब्रैकेट a प्लस l, यही होता है। तो Sn इक्वल टू क्या हो जाएगा n, तो n क्या है 38/2, a यानी कि फर्स्ट टर्म पहला पद क्या है 17, और l लास्ट टर्म कितना दिया हुआ है 350। तो देखो क्या हो जाएगा, ये 2 से कट जाएगा, क्या होगा 2 एकम 2 और 18 यानी कि हो जाएगा 19, ठीक है।
और 17 और 350 कितना हो जाएगा 50 60 60 67 है ना 367। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आंसर आएगा वो सम ऑफ n टर्म्स, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, देखो 367 इंटू 19, तो ये क्या हो जाएगा 7 निया 63, 63 का 3 कैरी 6 और 6 निया 54, 54 और 6 60, 60 का 0 कैरी 6, तो 9 तिया 27, 28 29 30 31 32 33, ये हो जाएगा और ये हो जाएगा 367, 3 7 6 7 8 9 और 6, यानी कि क्या हो गया ये 6973। ठीक है SN, तो n पदों का योगफल क्या हो गया 6973। समझ में आया? तो इस प्रकार से बनेगा यह प्रश्न, इसे आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, इसका कंक्लूजन क्या हो जाएगा, n पदों की संख्या 38 होगी और n पदों का योगफल क्या होगा 6973। इस चैप्टर के नोट्स के लिए नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक दिया गया है, वहां क्लिक करिए और इस चैप्टर के सभी वीडियोस के लिए ऊपर जो प्लेलिस्ट शो हो रहा है वहां क्लिक करिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए हमारे चैनल के लोगो पर क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।